ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में दोनों देशों की गश्ती व्यवस्था के बारे में समझौते के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच ये पहली महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में सत्रों को भी संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम के पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाए बिना लागू किया गया। केंद्र की ओर से अपर महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर नियम तय कर लिए जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह प्रभावी किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर भी कड़ी आपत्ति की। न्यायालय ने कहा कि यदि ये सरकारें कानून लागू करने के प्रति गंभीर होती तो इसके परिणाम सामने आते। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण सचिव और अपर मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि नियमों के उल्लंघन पर लगभग 1080 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, लेकिन राज्य ने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सुबह धुंध की मोटी परत थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब माना जाता है। 401 से 450 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। केरल में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने आज वायनाड संसदीय क्षेत्र के अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां 13 नवंबर को चेलक्कारा आरक्षित और पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी 5 पाखड़ी निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री अब्दुल सत्तार सिल्लोड से, संजय राठौड़ दिग्रस से, संतोष बांगर कलामनुरी से और संजय शिरसाट छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपने 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से मैदान में उतर रहे हैं, जहां वो शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सरवरकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। केंद्र ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड के माध्यम से बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई कॉमर्स के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भितरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अभी चक्रवात ओडिशा के पारादीप से 520 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और जर्मनी के बीच हॉकी श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम 1-0 से पीछे थी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया जर्मनी के साथ 2 मैच खेलेगी, जो वर्तमान विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।